हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को सुलगाने की एक इंटरनेशनल साजिश थी, जिसका खुलासा योगी आदित्य सरकार ने किया है और हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि इस साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी है और वो कड़ी सुरक्षा है। अगले 7 दिनों में लगातार अलीगढ़ से एडीजी और हाथरस में डीआईजी की अलग अलग तैनाती की गई है। पुलिस की मर्जी के बिना हाथरस के परिवार से कोई नहीं मिल सकता, बात भी नहीं कर सकता। परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा और मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। गांव के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख नजर बनाए हुए है। इस बीच कल भी एसआईटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच का समय 7 दिन के बाद अब 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। हाथरस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद चल रही है, वहीं कुछ चरमपंथी ताकतें उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना चाहती हैं। इसके पूरे पुख्ता प्रमाण मिले। बाकायदा दंगे कराने के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग की गई। वो कौन सी ताकतें हैं जो बाहर विदेश में बैठकर यूपी में दंगे कराना चाहती हैं? देखिए हाथरस की सच्ची और पक्की रिपोर्ट। हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा का मास्टर प्लान डीकोड। दंगे के लिए 100 करोड़ की फंडिंग के सुराग मिले। विदेश में बैठकर रची गई सांप्रदायिक दंगे की साजिश। पीड़ित परिवार ने बताया अपनी जान को खतरा। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी गई 3 लेयर की सुरक्षा। अब तो थोड़ा भय कम हो गया हमें, क्योंकि उन्होंने सब आश्वासन दिया, ये भी सर ने, कि हम लोग आपके साथ हैं। कैमरे लग रहे हैं क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहां से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। ये तस्वीरें हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पीड़ित परिवार के घर के बाहर की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने का काम किया जा रहा है। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पीड़ित परिवार 24 घंटे पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखें कि पीड़िता के परिवार के लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से ये सीसीटीवी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है, जो गांव की मुख्य सड़क है, उस पर निगरानी रखेगा। यहाँ पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई कैमरे जो हैं, अलग अलग स्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। घर वालों की सहमति से जो है ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं प्रेम प्रकाश मीणा हाथरस के, उनका ये कहना है कि परिवार वालों की सहमति ले ली गई है और उसके बाद इस तरीके से जगह जगह जो कैमरे हैं वो स्पॉट चिन्हित करके लगाए जा रहे हैं। 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है परिवार को दी गई है। पहली लेयर तो ये कि गांव के बाहर और जो गांव की मुख्य सड़क जहां से शुरू होती है वहां पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे, पुलिस बल तैनात रहेगा। उसके बाद अगर कोई घर में एंट्री किसी को करनी है या किसी को जाना है तो उसके लिए उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और बाकायदा उसकी पूरी तलाशी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि क्या नाम है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़, और उसका खुद का जो निजी एड्रेस है वो तक लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे परिवार के हर सदस्य के साथ अब 2 बॉडीगार्ड रहेंगे। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर पीएसी के 18 जवानों की तैनाती कर दी गई है। घर के अंदर भी हेड कांस्टेबल के अलावा 6 अन्य गार्ड रहेंगे। घर के प्रवेश द्वार पर अब 2 सब इंस्पेक्टर शिफ्ट के अनुसार तैनात रहेंगे, जो आने जाने वालों की जानकारी रखेंगे। जो प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हमको करनी है वो हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत हमें महसूस होगी उसको और पुख्ता किया जाता है। गांव से बाहर जाने की इजाज़त है अगर उसको कोई काम है या? बिल्कुल इजाज़त है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है कहीं आने जाने से। सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा साथ रहेगा। हाथरस की घटना के सुर्खियों में आने के बाद से पीड़िता के परिवार के घर पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
और अब उत्तर प्रदेश सरकार को खबर मिली है कि इसी का फायदा उठाकर कुछ चरमपंथी ताकतें माहौल खराब करके हाथरस को जातीय हिंसा में झोंकना चाहती हैं। यूपी सरकार के हाथ सबूत के तौर पर सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की इस वेबसाइट तक पहुंचे, जो रातों रात बनकर तैयार हुई, जिसका मकसद लोगों को भड़काना, यूपी सरकार को बदनाम करना, दंगे की प्लानिंग और हिंसा के दौरान बचाव की पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक यूपी सरकार को लगी, ये वेबसाइट अचानक बंद हो गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इस वेबसाइट का पूरा कंटेंट मौजूद है। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच में पता चला है यूपी में दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। ये फंडिंग दंगे भड़काने में इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के जरिए हुई है। कई विदेशी अकाउंट की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर सकती है ईडी। यूपी को दहलाने की साजिश का दूसरा सबूत हैं ये 4 चेहरे, जिन्हें यूपी पुलिस ने हाथरस पहुंचने से पहले मथुरा से गिरफ्तार किया। इन चारों संदिग्धों का संबंध PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। PFI का गिरफ्तार सदस्य अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का है, मसूद आलम बहराइच का है, जबकि आलम यूपी के रामपुर का रहने वाला है। चौथे गिरफ्तार शख्स का नाम सिद्दीकी है, जो केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है। आरोपियों के पास से 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम के पंपलेट मिले हैं। संदिग्धों के खिलाफ मथुरा के मांड थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में जो बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक ये लोग हाथरस में शांति भंग करने जा रहे थे। राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह की कोशिश थी। आपत्तिजनक कंटेंट वाले पंपलेट बरामद हुए हैं। हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की गई थी। हिंसा को अंजाम देने के लिए card.co वेबसाइट बनाकर विदेशों से फंडिंग की गई। फंड के लिए इकट्ठा किया गया पैसा जब्त किया जाएगा। मथुरा में दर्ज FIR में यह दावा किया गया है कि वेबसाइट के जरिए नौजवानों में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा था। इसके लिए मॉब लिंचिंग की घटनाओं का दुष्प्रचार, कोरोना के काल में मजदूरों का पलायन, कश्मीर में अलगाववादियों की सोच को बढ़ावा देने वाली प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया गया। यह भी दावा किया गया है कि इस वेबसाइट का मूल मकसद दरअसल जातीय विद्वेष को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर समाज में अस्थिरता पैदा करना और दंगे कराना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। सिमी के बैन होने के बाद 2006 में PFI का गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। PFI खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है, लेकिन PFI का नाम कई दंगों में सामने आ चुका है। दिल्ली दंगे की चार्जशीट में भी PFI का नाम शामिल है। PFI का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल सलाम है, जो साल 2000 से केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के पद पर है। फिलहाल मोहम्मद अब्दुल सलाम केरल के मल्लपुरम के मंजरी में सर्किल ऑफिस में तैनात है। दावा है कि 6 साल में कई बार वो छुट्टी पर विदेश यात्रा पर जा चुका है। यूपी में दंगों की साजिश अब डिकोड हो चुकी है। PFI समेत उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाली तमाम ताकतें अब यूपी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। साथ साथ हाथरस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा दी गई है और हाथरस मामले की जांच करने वाली यूपी की SIT भी बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में जुटी हुई है। यूपी पुलिस की SIT टीम हाथरस पहुंची और पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया। इस दौरान अधिकारियों ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या बताया, सुनिए। परिवार से हमने बताया था कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो दे दें। परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी। सामने आ रही है, क्या वो भी जांच के दायरे में? बाकी आरोपियों से हो चुकी है सर पूरी? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। इससे पहले हाथरस मामले में SIT को 7 दिनों की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन SIT ने सरकार से और वक्त मांगा था। इसके बाद यूपी सरकार ने SIT को 10 दिन की और मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में ये एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 2 दिन बाद ही दे दी थी, जिसके आधार पर हाथरस के एसपी और पुलिस उपाधीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। यानी साफ है कि यूपी सरकार हाथरस केस को लेकर बहुत सजग है और एक-एक कदम फूंक कर रखा जा रहा है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जा सके। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दंगा ब्रिगेड पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा की सियासत कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। उन्होंने लोगों को दंगाइयों के सरपरस्तों से सतर्क रहने की नसीहत भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगे कराकर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तब भी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहाँ ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे, और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तब ये लोग गुमराह करके, षड्यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, इन सब से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कुछ लोग जानबूझकर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दिल्ली में एक जगह लगी है बड़ी आग।